हैं वो तो इस्ना अशरी मुसलमान भी उसे ऑन नहीं करते हैं। वो खुद भागा हुआ है, इमाम खुमैनी को वो ठीक काफिर कहता है। तो वो तो गाली ठीक। राफजी है। हाँ जी, वो सही वाले जो नहीं तो राफजी होते हैं ना, जिनको हम्म। जिनकी हदीसें लेने से मुहद्दिसीन ने इनकार किया, वो वाला राफजी है। सामीन कराम, अभी आपने ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की मुनाफ़क़त पर मबनी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, जिसमें ये हसन अल्लाह यारी साहब के बारे में बात कर रहे थे। इसके अपने ही इर्द गिर्द जो इसके फ़ैन्स बैठे हुए थे, उनमें से किसी ने सवाल इससे पूछा कि हसन अल्लाह यारी साहब के बारे में, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का इसने मक्कारी, चालाकी और मुनाफ़क़त से काम लेते हुए ये बयान दिया कि उनको, यानी हसन अल्लाह यारी साहब को, उनके अपने मसलक के जो लोग हैं वो ऑन नहीं करते। किसी का नाम लिया कि उसने इसके ख़िलाफ़ फतवा दिया हुआ है या इसने ये किया है वो किया। हालांकि हसन अल्लाह यारी साहब को जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि वो एक आज़ाद फ़िक्र रखने वाले लोग हैं, वो किसी के अंडर नहीं है। खैर 2 मिनट के लिए हसन अल्लाह यारी साहब को साइड पे रखते हैं, इस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात कर लेते हैं। ये ख़ुद जैसे कि अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, इसके वेबसाइट का नाम अहले सुन्नत और ख़ुद को कहता भी अहले सुन्नत है, और इसके जो भी अक़ायद व नज़रियात हैं जो सच्चे झूठे, ज़्यादातर तो झूठे ही हैं, तो इसके तमाम के तमाम अहले बातिल से मिलते जुलते हैं, यानी सुन्नियत का ही इसने लिबादा ओढ़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि दौरे हाज़िर के जितने भी सुन्नी हैं, क्या उनमें से इस शख्स को कोई ऑन करता है? मिसाल के तौर पर इसकी ये फ़ितरत और आदत है कि जब ये एक्सपोज़ होता है, अगर कोई शख्स इसको एक्सपोज़ होता है तो उसके ऊपर इस तरह की ही ये मनफी बातें करता है कि जी उसको तो फ़लाँ नहीं मानता या उसको धमका नहीं मानता, उसके अपने जो मसलक है उसमें उसकी ये वैल्यू है कि कोई उसको ऑन नहीं करता। तो ये ख़ुद भी जिस तरह अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म यूज़ करता है कि इसको कौन शख्स है जो इसको ऑन करता है, या कोई ऐसा बंदा ये बता दे कि उसने इसके हक़ में बात की हो, जो जिनका बोलबाला है सुन्नियों के। अब जितने भी फ़िरके हैं पाकिस्तान में, जैसे बरेलवी, देवबंदी या अहले हदीस, पाकिस्तान में तो सुन्नी यही हैं, तो इन फ़िरक़ों के जो जिनका पाकिस्तान में या सब कॉन्टीनेंट पे या कहीं पर भी बोल पाला है, उनमें से कोई एक बंदा ऐसा बताया कि जिसको ये जो इसको ऑन करता हो। फतवे इसके ऊपर भी आए हुए हैं। यहाँ गुस्ताख तो चलो है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का ये गुस्ताख है, और सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये बंदा गुस्ताख है। यहाँ तक तो फतवे ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो कुफर के फतवे जिन बना पर लगाए गए हैं वो शायद सही नहीं है, वो गलत है, लेकिन मुनाफिक है ये शख्स, क्योंकि जो बंदा इसको एक्सपोज करता है उसके बारे में इस तरह का मनफी प्रोपेगेंडा करता है कि जी उसको फ़लाँ नहीं मानते, धमका नहीं मानते। अब जिस स्कूल ऑफ थॉट को इंजीनियर खुद फॉलो करता है, उसके जितने भी मोतबर लोग हैं वो इस पर थूकते भी नहीं हैं इंजीनियर मोहम्मद अली, बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये इसकी जो प्रोपेगेंडा ये जो करता रहता है, जो ये अपनी मक्कारियाँ और चलाकियाँ दिखाता है, बाज़ औक़ात इससे भी ऊपर का भी कुछ बोलने को दिल करता है, लेकिन फिर भी इखलाक का दामन इस हद तक नहीं छोड़ना। अच्छा, गुफ्तगू के दौरान इसने ये कहा कि जिस तरह के हमारे मुहद्दिसीन ने जिस तरह के रावजियों से रिवायात को लेने से मना किया हुआ है, ये उस तरह का रावी है, उस तरह का ये राफजी है। कौन? हसन अल्लाह यारी। इसी जुमले में ये वाज़े यहाँ से लगाया जा सकता है कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करता है कि जो इनके बड़े बड़े अइम्मा नासबी गुज़रे हैं, या इनके जो मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, हदीस लिखने वाले या रिजाल पे काम करने वाले जितने भी लोग हैं, उन्हीं का, उनके अंदर जो कट्टर किस्म की नासबियत और सुन्नियत थी, उन्हीं का ये शख्स मोहताज है। तो ये किसी भी पोजीशन में नहीं रहा कि ये कहे कि मैं जी बिल्कुल आज़ाद फ़िक्र रखने वाला शख्स हूँ। और इसके मुहद्दिसीन की ख़बास्तों पर तो आते हैं, और अब जिस तरह जैसे कि हदीस के मामले में इनका जो मौलवी बुखारी है या मुस्लिम है, उन्होंने जो अपनी किताबों में खोता घोड़ा इकट्ठा किया हुआ है, यानी उन उल्लू के पट्ठों को रिवायात लेने का मतलब कि उनको कोई सेंस नहीं थी, नासबियों से रिवायात ले ली हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के कातिल इब्ने मुलजिम मलऊन से इन लोगों ने जो रिवायातें ले ली हैं, उनको सच्चा सदूक लिखा हुआ है हर एक जगह पर, लेकिन शियों के बारे में इन लोगों ने क्या नज़रिया बयान किया हुआ है, जिसकी वजह से इनके जो लोग हैं वो मज़ीद गुमराही की तरफ जा रहे हैं। ये मज़ानुल एतदाल शमसुद्दीन ज़ाबी साहब की जिल्द नंबर 4 पे, और यहाँ पर इसका सफ़ा नंबर 354 और रकम नंबर है जी 5195। यहाँ पर अब्दुल मलिक बिन ऐन के बारे में ये
क्या नतीजा निकाल रहे हैं कि इसने अबुल वाइल और दीगर हजरात से रिवायात नकल की हैं। इमाम अबू हातिम कहते हैं कि ये साले अल हदीस है। या इब्न मोइन कहते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं। अब आगे देखें, एक मरतबा उन्होंने कहा कि ये सदूक है लेकिन राफजी है। ये इनके बड़े बड़े मुहद्दिसीन की मुनाफ़कत है और इनकी चालाकी और मकारी है कि अब दीन जैसे कोई शिया, कोई आम से आम भी शिया हो, दीन फैलाने में उसका भी रोल रहा है। और इनके जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं वो सिर्फ नाकिल रहे हैं या मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वालों से दीन ले लिया, लेकिन अपना अलहदा से सिक्का चमकाने के लिए दीन में इन लोगों ने शरीयत में इतनी तहरीफ़ात की कि आज इनके अपने ही इनके मुंह को आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर इतना टेम्पर्ड किया इन लोगों ने दीन को कि आज बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ जो कुछ हो रहा है, या वो अपने आगे नीचे ऊपर नीचे बैठे हुए फैंस को भी वो हक़ाइक़ नहीं बता पा रहा, शायद कम इल्मी की वजह से, शायद मुनाफ़क़त की वजह से। इनकी बर्बादी का सबब यहाँ से शुरू हो रहा है कि इस तरह के नतीजे जो हैं वो रावियान के बारे में लोग दे रहे हैं। अच्छा जी, ये सदूक है लेकिन राफजी है। अब आगे क्या लिखते हैं जी, अब्दुल मलिक ने हमें हदीस बयान की है कि जो राफजी था, यानी कौन, यही। अब आगे इमाम अबू हातिम कहते हैं कि ये शिया काबरीन में से था, ये साले अल हदीस है। दोनों सुफियानों ने इससे रिवायात ली हैं और एक दूसरे के हवाले से इसकी रिवायात को नकल किया, जिसमें सनद के अंदर दूसरे रावी का। अब मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, ये यहाँ पर इसके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुहद्दिसीन ने जो नतीजा निकाला है इसके अब्दुल मलिक बिन आइन का, अब वो ये है कि अगर वो इनके बातिल अकायद व नज़रियात से इस रावी से मंसूब अगर इनको कोई रिवायत मिल जाए तो वो इन्होंने सर पे उठा लेनी है कि जी ये है तो या वो है। मिसाल के तौर पर जैसे कुरान सुन्नत के या कुरान हदीस के मुताबिक मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत बरहक है, और इनके जो खलीफा अव्वल हैं हज़रत अबू बकर, उनकी खिलाफत कुरान के भी ख़िलाफ़ है और हदीस के भी ख़िलाफ़ है, यानी बातिल खिलाफत है। उसके बारे में अगर कोई भी कहीं से भी इनको कोई रिवायत मिल जाए तो उसको ये सर पर उठा लेंगे। लेकिन अगर इस शख्स के मिसाल के तौर पर अगर ये कहे कि मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत ही खिलाफत बरहक है, जिसमें शक कोई नहीं, और हज़रत अबू बकर की जो खिलाफत है वो बातिल है या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है, इसमें भी कोई शक नहीं, तो ये हज़रत अबू बकर की खिलाफत वाली बात ले लेंगे और मौला अली अलैहिस्सलाम की जो खिलाफत है, जो खिलाफत बरहक है, उसके बारे में इन लोगों को बहाना मिल जाएगा। इस तरह के मुहद्दिसीन, इनके मुहद्दिसीन ने मुनाफ़क़तें की हुई हैं, तो वो ख़ुद तो गए, लेकिन आजकल इन लोगों के दीन की बर्बादी का सबब यही इस तरह के जो इनके मुहद्दिसीन हैं वही बने हुए हैं। अब ये मीज़ानुल एतदाल की जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 70 है और रकम नंबर यहाँ पर ये 73 है। इब्राहीम बिन हकम बिन ज़हीर कूफ़ी, ये शिया मसलक से ताल्लुक़ रखता था और इंतहा पसंद था। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अब इसमें शख्स के ऊपर कोई ज़ौफ़ नहीं आ रहा, लेकिन वो इसी तरह की आगे दी हुई है कि जी ये शिया होने की वजह से ये है, तो शिया होने की वजह से वो है। अब नीचे बिल्कुल सेकंड लास्ट लाइन पे जहाँ पर वो तमाम अक़वाल जो हैं वो जमा कर रहे हैं, यहाँ पर जो नतीजा दे रहे हैं वो ये है कि ऐसे राफजी की रिवायत को कबूल किया जाएगा जो सच्चा हो, यानी इब्राहीम बिन हकम या इनके अलावा कोई भी जितने भी शिया रावियान हैं वो सच्चे हों, उनकी रिवायात को कबूल कर लिया जाएगा। और इस बात को जानता हूँ कि जो हदीस बयान कर रहा है और ऐसे रावी की रिवायत को मुस्तरद कर दिया जाएगा जो अपने मसलक की तरफ दावत देता होगा, अगरचे वो सच्चा ही क्यों ना हो। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, एक और ये मिसाल आप तमाम हज़रात के सामने है कि इनके मुहद्दिसीन ने इनको ये अक़ीदा और नज़रिया दिया है कि अब जिस तरह जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत जो है वो बरहक है कुरान और हदीस की रूह से, और कुरान और हदीस की तईद भी हासिल है, तो अगर ये बात हक़ और सच है और कुरान के साथ मिलती है, लेकिन अगर इनके सामने बात बयान की जाए तो इनको ना मानने का इनके पास जो बहाना होगा वो ये होगा कि ये तो रावी शिया है। और इसी तरह फ़दक के मामले में पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा वो हक़ पर थी, वो सच पर थी, और जो हाकिम था दूसरी तरफ जो जिसने ग़स्ब किया था वो इस मामले में भी वो ख़ता पर था, या जो रिवायत या जो
दलील पेश की गई थी फ़तह के मामले में, उसकी कोई वो दलील को सच साबित नहीं था कर सका, तो ये बात हकीकत है कि पाक बीबी सईदा सलामुल्लाह अलैहा ही हक़ पर हैं। और इसको सिर्फ़ ये कहकर इनको बहाना मिलेगा कि ये जी ये बयान करने वाला शिया है। और अगर कोई और शख्स ये कहे कि हज़रत अबू बकर ही माज़अल्लाह हक़ पर थे फ़तह के मामले में भी और ख़िलाफ़त के मामले पे भी, तो उसकी कमर पर ये थापड़ा मारेंगे कि ये बंदा सच बोल रहा है। और बात तब से चलते चलते आज यहाँ तक पहुँच चुकी है, इन लोगों की बर्बादी का सबब बना हुआ है। अब एक और हवाला जाते जाते मैं आपकी खिदमत में एक और हवाला ये पेश करता चलूँ। कैसा हुआ क्या था कि इनको इस तरह के मौक़िफ़ अपनाने पड़े या इनको इस तरह के नज़रिए अपनाने पड़े कि आज इन लोगों को जवाब देना भी मुश्किल हो गया। तज़किरातुल हफ़ाज़ इसकी जिल्द नंबर 1-2 कंबाइन। अब हज़रत अबू बकर के बारे में वो यहाँ पर ये लिखते हैं। अब ये ध्यान से मुलाहिज़ा फरमाइएगा। वमन मरासीला इब्न अबी मलिका अन सदीक़ा जमात नासी बाद वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो ये मरासील बिन अबी मलिका ये बयान करते हैं कि हज़रत अबू बकर ने लोगों को जमा किया सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद। ठीक हो गया जी। इनकुम तहद्दसूना अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीसी तख्तलफूना फ़ीहा नास, कि यानी हज़रत अबू बकर ने इन सबको जमा करके ये कहा कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी रिवायात लेते हो जिनमें बयान करते हो जिनमें इख्तलाफ होता है। अब आगे बादकुम अशदन इख्तलाफन फ़ला तहद्दसूना, यानी आप लोगों के बाद भी मज़ीद ज़्यादा इख्तलाफात होंगे। किन में? लोगों में। तो आगे वो कहते हैं फ़मन सालकुम फ़क़ूलू बैनानन व बैनकुम किताबुल्लाहि फ़स्तहलूना हलालहु व हरमवा हरामा, यानी आगे मज़ीद उन्होंने ये कहा कि तुम लोगों के दरमियान या आगे किताबुल्लाह ही काफ़ी है, इसके हलाल करदा को हलाल जानो और हराम को हराम जानो। यानी आज अगर ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वो जो इसकी स्टूडेंट इसकी एकेडमी में ही आया था ना, जिसने पीछे इसको इसके सामने बात की कि कुरान से ये दिखाओ कुरान से वो दिखाओ, जिनके सामने बुखारी मुस्लिम को इसने तस्लीम कर लिया कि शिर्क है, तो उस तरह के जो लोग हैं या जिनको आप उर्फ़ आम में आम तौर पर जो मुनकरीन हदीस कहा जाता है, और जब भी मुनकरीन हदीस का नाम आता है ना तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कहते हैं कि वो जी फ़लाँ मुनकरीन हदीस है, लिहाजा वो उसके जो अक़ायद व नज़रियात हैं वो कुफ्रिया अक़ायद व नज़रियात हैं। वही अक़ायद व नज़रियात जिनको आप कुफ्रिया कह रहे हो ना, वो उन्होंने हज़रत अबू बकर से लिए हुए हैं और हज़रत उमर से लिए हुए हैं। तो लिहाजा ये भी आप अपने फैंस को बात बताया करो कि मुँह उठा के किसी को इस तरह ही नहीं कह देते कि जी फ़लाँ के अक़ायद व नज़रियात कुफ्रिया या ढमका के अक़ायद व नज़रियात कुफ्रिया हैं। असल में जो आपके फ़ैन्स हैं उनका मसला ये है कि वो किताबों से दूर है और आपके बयान करदा जो रिवायात हैं, जो स्क्रीन शॉट्स हैं, उन्हीं को वो लेकर के अपना काम चला रहे होते हैं। तो उनको ये बताया करो कि आइंदा किसी को भी उसके अक़ायद व नज़रियात को कुफ्रिया कहने से पहले ये देख लेना कि उसने लिए कहाँ से हुए हैं। अब जैसे कि वो हदीस किरतास है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि कागज़ कलम लाओ और वो हदीस लिख दो, आप तमाम हज़रात को इस चीज़ का इल्म है। तो हज़रत उमर ने उठ के कहा कि जी हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और इधर ये लोगों को जमा करके ये कह रहे हैं कि अहदीस को बयान ना करो, और 500 अहदीस जो थी वो जला दी गई थी जब सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया। और फिर वो जो फ़तह का मामला आया, इस सारे दौरान में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लेकर के जला दिया गया था। तो जो ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ़ कुरान को मानते हैं, हम अहले कुरान हैं, मिसाल के तौर पर वो आपका एक स्टूडेंट काफ़ी हद तक आप भी, और उसके बाद शेख मोहम्मद और ग़ुलाम अहमद परवेज़ी जिनको कहते हैं, और जावेद अहमद गामदी साहब को भी कर लो, इनको आप कहते हो मुनकरीन हदीस, लेकिन ये ख़ुद को कहते हैं अहले कुरान। और ये वो लोग हैं जिस वजह से आप इनको मुनकरीन हदीस कहते हो, ये हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की सुन्नत पर चल रहे हैं। तो लिहाजा थोड़ा सा ख्याल किया करो, जिस तरह के लोगों को तुम कुफ्र के फतवे जिनके ऊपर तुम सादिर करते रहते हो, ये देखो कि वो कुफ्रिया अक़ायद व नज़रियात उन्होंने लिए कहाँ से हैं।
और तुम्हारा ये फतवा जो है वो गामदी मोहम्मद शेख या शेख मोहम्मद तक नहीं रह जाता, बेटे बड़ा पीछे जाता है। तो अपने मानने वालों को इस चीज़ के ऊपर भी तवज्जो दिलाओ कि हमें मुंह उठा के किसी को ये ना कह दिया करो कि फ़लाँ फ़िरके से उसके जो बाकी के उलमा है वो उसको ऑन नहीं करते, या इसके जो उलमा है वो उसको ऑन नहीं करते। ये तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने ही मानने वालों के जो तुम्हारे ऊपर नीचे चढ़े हुए थे, दाएँ बाएँ बैठे हुए थे, उन लोगों के सामने ही तुम इस तरह की धौंस लगा सकते हो। अगर कोई एक भी समझदार बंदा होता ना तो वो हसन अल्लाह यारी साहब के मामले में जो तुमने कहा है वो तुम्हें तुम्हारे मुँह पर यही जवाब देता कि इंजीनियर साहब आप भी सुन्नियत और अहले सुन्नत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, लेकिन सुन्नियों के जितने भी अकाबिर या जितने भी बड़े हैं उनमें से कोई तुम पर थूकता भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर कोई जितने बैठे हुए थे वो सारे के सारे अकल से पैदल थे, तुम्हें क्या जवाब देते, तुमसे क्या बात करते। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो मुक़ल्लिदीन हैं, जो फ़ैन्स हज़रात हैं, आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ इसको गौर से, अगर आप लोगों ने जिस दिन आपने गौर से सुन लिया ना, आपको पता चल जाएगा कि इसने जो असूल बनाए हुए हैं वो इसी के अपने ऊपर ही फिट आ रहे हैं। यानी जिन लॉजिक्स के मुताबिक ये किसी को कुफ्रिया अकायद तो किसी को जो बातिलिया कहने की कोशिश करता है, अलग साबित तो नहीं, उन सब कैटेगरीज़ में ये ख़ुद बंदा ही फॉल करता है। यानी ये अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ये खुद ही गिर रहा है। लेकिन इसके जो मानने वाले हैं, जानने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उनको इसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी के अंदर इतनी भी कैपेबिलिटी है जो इसके मानने वाले हैं कि वो इसको ध्यान से गौर से सुन सके, क्योंकि उसके लिए दिमाग की ज़रूरत होती है और दिमाग आप लोगों के पास है ही नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।